क्या सचमुच भगवान होते हैं? आओ जानते हैं इस कहानी को। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें और कमेंट कर बताएं ये कहानी कैसी लगी। आपको कहानी पसंद आए तो लाइक भी करें। आओ जानते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति नारायण हरि के सत्य के साथ में जाता था और अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। तो उसके पड़ोस का एक व्यक्ति उसे देख देख कर जलता था, क्योंकि परमात्मा ने उसके दुख दर्द सारे दूर कर दिए थे। और अमीर तो था नहीं वह सत्संगी व्यक्ति, लेकिन अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रहा था। पड़ोस में जो व्यक्ति रहता था वो कुकर्म करता था और परमात्मा को नहीं मानता था। सत्संगी भाई को अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास था। वह सुबह शाम परमात्मा का नाम लेता। अब दिन में भी अपना जब टाइम मिलता तो परमात्मा का गुणगान कर लेता था। एक दिन उस पड़ोस के व्यक्ति जो कुकर्म करता था, उसने कहा, तू इतना किराया भाड़ा खर्च करता है, दर्शन के लिए जाता है, तेरी परमात्मा सुनते हैं? उस सत्संगी भाई ने कहा, वो मेरी हर बात सुनते हैं और हर हरकत को जानते हैं। जो मैं सांस लेता हूँ उन्हीं की मर्जी से लेता हूँ। तो उस कुकर्मी व्यक्ति ने कहा कि तो मेरी एक शर्त है, वो पूरा करेंगे? तो उस सत्संगी भाई ने कहा, मैंने जब से नारायण हरि का सत्य का साथ किया है, जब से उनका सहारा लिया है, उनसे शर्त नहीं रखी कभी। मैंने बस मांगा है तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी और मेरा परिवार कुशल मंगल रहे, यही आशा की है। मैंने उनके सामने शर्त कभी नहीं रखी। मैं आपसे भी शर्त नहीं रखता। भाई तुम्हें कोई और मिल जाएगा, उनसे शर्त रखना। ऐसे ही फिर वो और ज़्यादा मुंह जोरी करने लगा। उसके बाद वह सत्संगी भाई मान गया कि तुम्हारी क्या शर्त है, बोलो। मेरे नारायण हरि अगर मुझे नीचा दिखाएंगे या मुझे सुनवाएंगे तो सुन लूँगा। उस कुकर्मी व्यक्ति ने कहा, तेरे परमात्मा को जब मैं मानूंगा जब मुझे आज जबरदस्ती खाना खिला देंगे। शर्त भी मेरी छोटी सी है, कोई गलत नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देख, खाना भी मैं साथ ले जाऊंगा और इस पेड़ के नीचे आराम से लेट मारूंगा पूरे दिन। जब मुझे खाना नहीं खिला पाए तो मैं समझ लूंगा तेरे परमात्मा, तेरे नारायण हरि झूठे हैं। सत्संगी भाई ने कहा कि देखो भाई, झूठे तुम्हारे लिए होंगे लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा अपने नारायण हरि से, लेकिन आज मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इसकी शर्त अवश्य पूरा करें, तुम्हारी शर्त अवश्य पूरा करें। वह दुराचारी व्यक्ति खाना लेकर पानी लेकर जंगल में चला गया। एक पेड़ के नीचे दोपहरी में लेट रहा था। कहीं से 4 चोर आए और व्यक्ति को लेटा देख थैला उसका टंगा हुआ था पेड़ पर। उसने देखा कि इस थैले में खाना है। खाना को देखकर भूखे तो चारों थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस खाना को कोई भी मत खाना, क्या पता इस खाने में जहर हो। चलो ये दूसरे खाने के लिए लाया है, क्यों ना हम आज इसको ही खिला दें। दोस्तों, उस चारों चोरों ने उस व्यक्ति को उठाया
उठाकर उसे ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस ठूस कर लाठी से डंडे से उसको पूरा खाना खिला दिया, ऊपर से पानी भी पिला दिया। तो जब वो वापस आया, दुराचारी व्यक्ति अपने घर आया, आने के बाद उस सत्संगी भाई ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा खाना और पानी किधर गया? तो वह दुराचारी व्यक्ति को विश्वास हुआ कि हाँ, नारायण हरि सत्य हैं, और मैंने तो खाना खिलाने की बात करी, उन्होंने तो मुझे ठूस ठूस कर खिलाया, ज़बरदस्ती खिलाया। तो दोस्तों, हम परमात्मा पर कभी किसी बात पर उंगली ना उठाएं। माध्यम कुछ भी हो सकता है, किसी के माध्यम से हो सकता है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमें परमात्मा दिखाई नहीं देते, लेकिन जो भी होता है हमारे साथ हमारे कर्मों के हिसाब से और हमारी इच्छा के अनुसार ही होता है। अगर हम किसी के बारे में गलत कहेंगे तो हमें कोई सामने वाला गलत ही आकर कहेगा। तो तब सत्संगी भाई से उसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे था। तो सत्संगी भाई ने कहा कि हमारे नारायण हरि यही बताते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो जो आप पर 1 किलो वजन गिरने वाला है वो 10 ग्राम बनकर गिरेगा जरूर, माध्यम कुछ भी हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो हमारे इस कहानी को लाइक करें और कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी बस कर लेना।